क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बेवकूफ है। A few moments later. कुंवर कुंवर क्या क्या बुलाते थे मुझे, और मुझे देखते ही पूरा गांव लात मारकर भगा देता था। तेरा बाप कर देती हूँ। हाँ? I am the one, the way your son don't need the पीएम के उसमें हम सब जानते हैं कि दया भाभी सबसे सीधी, सबसे संस्कारी बहू है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमें दिखता है वो सच में नहीं है। तो आज हम आपको इस वीडियो में दया भाभी के 5 ऐसे कांड बताने वाले हैं जो कि आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया और आपने नोटिस भी शायद से नहीं किया होगा। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी में। यहाँ पे ऐसे ही फैक्ट्स के, अननोन, हिडन सीक्रेट्स के वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा वीडियो को। तो आज हम बताने वाले हैं दया भाभी के 5 ऐसे कांड जो आपने इससे पहले कभी ना सुना हो। तो सबसे 5 नंबर, सुंदर लाल को ब्लाइंड सपोर्ट। हमने देखा है कई बार सुंदर लाल गलती भी करता है तो उसे अंधविश्वास करता है, दया भाभी उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और हमेशा अपना सपोर्ट दिखाता है अपने भाई सुंदर लाल को। इसी वजह से सुंदर लाल और भी जेठालाल से पैसे ठगता है और दया भाभी उल्टा सुंदर लाल का ही सपोर्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा कांड है। हमेशा अपना भाई कुछ भी करे, गलती करे, सही है वो या गलत हो, मगर सुंदर लाल का सपोर्ट हमेशा दया भाभी करते हुए हमें दिखी है। तो ये भी एक दया भाभी का कांड है कि अंधविश्वास है सुंदर लाल पे और ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड सपोर्ट करते हुए हमने सुंदर लाल पर दया भाभी को देखा है कई बार। तो आपको क्या लगता है, दया भाभी जो ब्लाइंड सपोर्ट करती है सुंदर लाल को, ये क्या सही है या गलत? आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो ये था मेरा 5वां पॉइंट। अब आते हैं चौथा कांड, जेठालाल से सच छुपाना। तो हमने कई बार देखा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात दया भाभी जेठालाल से छुपाती है। तो इसमें कुछ उनका सोच बुरा नहीं है, मगर यही जो बात छुपाती है वो बाद में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और पूरे सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। हमने कई बार देखा है। तो दया भाभी का जो बात छुपाना है ये भी काफ़ी बुरा है। तो कई बार कई एपिसोड में हमने नोटिस किया है, देखा है कि दया भाभी भी बात छुपाती है जेठालाल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात छुपाती है और जेठालाल को वो बात पता नहीं चलता। इसके वजह से बाद में जाके जेठालाल को मुसीबत का सामना करना पड़ता है और दया भाभी के साथ भी जेठालाल का कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो यह भी काफ़ी गलत कांड है दया भाभी को। दया भाभी को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, आखिर जेठालाल पति है दया भाभी का। ओके, तो यह था मेरा चौथा कांड दया भाभी का। अब आते दया भाभी का तीसरा कांड, बिना सोचे समझे फैसला लेना। हमने कई बार देखा है दया भाभी को कि जल्दबाजी में गलत फैसला वो लेती है और वो किसी की भी नहीं सुनती है। जो दया भाभी का जब मर्जी होता है वो वही करता है, इसीलिए बिना सोचे समझे कई बार ऐसा फैसला ले लेती है दया भाभी जो कि आगे चलते काफ़ी मुसीबत क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। हमने कई बार कई एपिसोड में देखा है कि दया भाभी का जो डिसीजन होता है वो काफ़ी गलत होता है और ये गलत डिसीजन के वजह से कई बार दया भाभी और कई बार तो उनके पति जेठालाल और सोसाइटी वाले भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। दया भाभी के गलत डिसीजन लेने में, गलत सिचुएशन में जो गलत डिसीजन लिया जाता है वो आगे चल के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पाता है उस डिसीजन के लिए। तो ये भी दया भाभी का काफ़ी गलत होता है। तो ये था दया भाभी का तीसरा कांड। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला कांड सबसे बड़ा खतरनाक होने वाला है। अब आती है दया भाभी का दूसरा कांड में, जेठालाल को मुसीबत में डालना। तो हमने देखा है कई बार दया भाभी की गलती के वजह से जेठालाल मुसीबत में पड़ जाते हैं और उन्हें मेहता साहब ही निकालते हैं उस मुसीबत से। हमेशा दया भाभी कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ गलती कर देता है जिसके वजह से जेठालाल को मुसीबत में पड़ना पड़ जाता है। इसीलिए मैं इस पॉइंट में बताया आपको कि दया भाभी जेठालाल के वजह से मुसीबत में पड़ता है, हमने कई बार देखा है।
तो ये भी है एक दया भाभी का कांड, जो कि काफ़ी बड़ा कांड है दया भाभी का, कि जेठालाल को हमेशा अपनी गलती के कारण मुसीबत में फैलते हैं, उसके बाद जेठालाल को काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो यही गलत है दया भाभी का। तो दया भाभी का जो कांड है उनमें से मैं ये दूसरा नंबर में रखा है कि हमेशा दया भाभी गलती करता है और उसका भुगतान देना पड़ता है हमारे जेठा भाई को। तो हमेशा दया भाभी के गलती के कारण जेठा भाई को मुसीबत में डाल देते हैं हमारे दया भाभी, जो कि काफ़ी इनोसेंट दिखती है मगर उतना इनोसेंट वो है नहीं, काफ़ी गलत काम करते हैं दया भाभी। ओके, और लड़कों का नशा भी है दया भाभी के अंदर। हमने कई बार बहुत लड़कों के साथ दया भाभी को देखा है, रंगे हाथों में गंदा काम करते हुए देखा है। ओके, और उसके बाद आप आते हैं पहला पॉइंट पे, सबसे बड़ा कांड, जो कि पहला कांड है कि दया भाभी एक बार एक इम्पॉर्टेंट बात किसी को नहीं बताई, जिसके वजह से आगे चल के गोकुलधाम वाले काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा और बाद में जाके वो मैटर सॉल्व भी होता है, मगर दया भाभी को ऐसी करना नहीं चाहिए था, जिसके कारण पूरी सोसाइटी वाले हैरान होते हैं। ओके, तो ये था 5 कांड। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल सुधीर मिश्र टीवी को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँ, आप तक पहुँच जा सके और आप देख सके। ओके, और उसी के साथ साथ मेरी आज के वीडियो को शेयर भी कीजिए, फैला दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए। तो मैंने पूरी तरीके से आपको बताया कि क्या क्या है दया भाभी का 5 कांड बताया हम आपको। तो आपको इसमें से कौन सा कांड सबसे पसंद आया और कौन से गुस्सा आया किस कांड में बताया। तो आज के लिए बस वीडियो इतना, मिलता है कि आपको ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो के साथ।